नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कुंवारों के लिए बिहार से लड़कियां लाने की बात कही, जिसको लेकर अब तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब इस बयान को लेकर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पति साहू ने बेटी बिहार की बेटी और महिलाओं के आबरू के बारे में इतनी घटिया और नीच बयान दिया है। इसमें महिलाओं में काफ़ी आक्रोश है, बिहार की महिलाओं में आक्रोश है। 20-25 हज़ार में बिहार की बेटियां मिल जाती हैं, आपकी बिहार की बेटियों की कीमत लगाएगा। यह लोग भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के कोई पत्रकार की घंटा की बात करता है, कोई बिहार की बेटियों की कीमत लगाता है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री हैं रेखा आर्या। उनके पति साहू ने बिहार की बेटियों के बारे में, बिहार की महिलाओं के आबरू और इज्जत के बारे में इतनी घटिया और इतना नीच और निर्लज बयान दिया है, जिससे बिहार की महिलाओं में काफी आक्रोश है। बिहार की महिलाएं बिकाऊ है। 20-25 हजार में बिहार की बेटियां मिल जाती है शादी के लिए। अरे आपके बहन बेटियों की अगर कीमत लगाएगा लोग, तो क्या कहोगे उत्तराखंड के लोग? भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को लेकर कितनी विस्मरण की स्थिति क्यों है? कोई पत्रकार को घंटा की बात करता है, तो कभी कोई बिहार की बेटियों को कीमत लगाता है, कभी पहलवान कुछ कर जाता है, कभी इनके उत्तर प्रदेश के मंत्री हिजाब के मामले में घटिया बयान देते हैं। भाजपाइयों ने ये कमर कस ली है कि महिलाओं का जितना अपमान करो, और बिहारी महिलाओं को तो ही भावना से देखते हैं, हीन भावना से। और बिहार के भाजपा के नेता चुपचाप बैठे हैं। अरे भाई, कुछ तो शर्म करो। अरे अपनी बेटी बहू के लिए भी तो शर्म करो, और कड़े शब्दों में उसको बर्खास्त करने की बात करो। रेखा आर्या को, उसके पति पर कार्रवाई करो। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल कुम्हार पार्क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने कुम्हार पार्क परिसर में संरक्षित किए गए मगध साम्राज्य काल से संबंधित स्तंभ के अवशेषों को देखा। पार्क में बुलंदी बाग उत्खनन, कुम्हार उत्खनन, मौर्यकालीन 80 स्तंभों युक्त विशाल कक्ष आदि से जुड़ी जानकारी से संबंधित लगे बोर्ड का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृष्णदेव स्मृति सभागार स्थित पाटलिपुत्रा दीर्घा में कुम्हार के मौर्य वास्तुकला, भौतिक सांस्कृतिक आयाम, कुम्हार उत्खनन संबंधी भग्नावशेष, पाटलिपुत्र की कला संस्कृतियों का प्रभाव आदि से संबंधित लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कुम्हार पार्क परिसर भारत सरकार के अधीन है, जिसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में यहाँ किए गए उत्खनन में कई प्राचीन और ऐतिहासिक वस्तुएं और निर्माण संबंधी अवशेष मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कुम्हार पार्क परिसर को बेहतर ढंग से विकसित करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा, कुम्हार पार्क काफी ऐतिहासिक और प्राचीन स्थल है जो मगध साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। कुम्हार पार्क काफी बड़ा है, काफी तादाद में लोग यहाँ घूमने आते हैं। इस पार्क परिसर के साथ प्रदर्शनों का रखरखाव और बेहतर ढंग से किया जाना चाहिए। इस स्थल से जुड़ी जानकारी को जानने और समझने के लिए इतिहास के विद्यार्थी तथा इतिहास में रुचि रखने वाले लोग देश के अलग अलग हिस्सों के अलावा अन्य देशों से भी यहाँ आते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए इस पार्क का सौंदर्यीकरण कराया जाना आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नीरज कुमार द्वारा उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि जैसे ही इस मामले में उनके पास आवेदन आता है, वे अपने अधिकारियों को तत्काल जांच में लगा देंगे। उन्होंने कहा कि यह देखा जाएगा कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पास जो भूमि है वह कहाँ से और किस प्रक्रिया के तहत प्राप्त हुई है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। ईस्वी सन 2026 नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। सभी माँ भारती के संतान निरोग रहें, सुखी रहें, समृद्ध हों और सामाजिक सौहार्द बना रहे, यही हमारी कामना है।
माँ भारती के संतानों का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन से समृद्धि की ओर कदम बढ़ाते रहे, यह संकल्प को साकार करते रहे, यही हमारी कामना है। हमारा प्रयास है हमारे हर बिहारी जिस तरह से आशीर्वाद दिए हैं उनकी सेवा का हमारी जिम्मेवारी और कर्तव्य है, और उनका आंसू न बहे, वो परेशान नहीं हो, यही हमारी प्रयास है। सर आगे भी भू माफिया पर कार्रवाई जारी रहेगी? निश्चित तौर पर जब तक हम हैं, नेतृत्व हमको सेवा का अवसर दिया है, ये काम हम करते रहेंगे। नीरज कुमार ने सर जमीन है, कोई आवेदन लेकर के जन कल्याण संवाद में आएंगे तो हमारे सारे पदाधिकारी बैठते हैं, सरकार संज्ञान में जरूर लेगी। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना के कौटिल्य नगर में बन रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नए आवास को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जो नेता कभी चपरासी के क्वार्टर में रहने का दावा करते थे, वो अपनी सादगी का बखान करते थे, आज वही पटना के सबसे पॉश इलाके में महल जैसा आवास बनवा रहे हैं। नीरज कुमार ने मांग की कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा इस निर्माणाधीन आवास की ज़मीन के मालिकाना हक, निर्माण सामग्री के स्रोत और आय के स्रोतों की गहन जांच कराएं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, भ्रष्ट लालू प्रसाद को जहां जहां जाइएगा वहां वहां लालू जी को पाइएगा। चपरासी क्वार्टर में रह करके राजनीति के सामाजिक न्याय की परिभाषा गढ़ने का फर्जी दावा करने वाले का बिल्कुल एक्सपोज जिसको कहते हो गए। और उसी मोहल्ले में आज किला बन रहा है, वो अभी शानदार किला, किसका ईंटा, किसका बालू, किसका जमीन। तो जमीन तो जांच करने का अधिकार भू राजस्व विभाग को है। हमारी उम्मीद है कि माननीय विजय सिन्हा जी उसके दस्तावेज का जरूर निरीक्षण करावे। किसने जमीन दिया, दान में दिया गया जमीन है, खरीदा गया जमीन है, अगर खरीदा गया तो उस समय का सर्किल रेट क्या था, उसके अनुसार राजस्व विभाग को भुगतान हुआ है कि नहीं, इन तमाम तथ्यों को राजस्व विभाग को देखना चाहिए। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू और बीजेपी द्वारा लालू प्रसाद यादव की जमीन और मकान को लेकर जांच की मांग पर राष्ट्रीय जनता दल ने पलटवार किया है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जदयू पर निशाना साधते हुए कहा कि जदयू पहले अपनी सरकार और पार्टी को संभाले। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खरमास के बाद क्या होगा इसका कोई ठिकाना तो है नहीं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जदयू और बीजेपी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के फोबिया से ग्रसित है। उन्होंने आरोप लगाया कि जदयू ने जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया और अब घबराहट में इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। अरे जेडीयू अपनी पार्टी बचाए, सरकार बचाए, यही बहुत है। खरमास के बाद जेडीयू का क्या होगा ठिकाना नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के फोबिया से ग्रसित है, काम करना नहीं है, जो वादा किया वो सब पूरा कब करेंगे ये बताना है नहीं। तो जेडीयू घबराहट में है, बेचैनी में है। 202 सीट तो सरकार को आ गया, लेकिन एनडीए के अंदर ही अभी सब लोग किसी छोटे छोटे दल को तोड़ने में लगे हुए हैं। कौन बड़ी पार्टी बनेगा, असली मुद्दा से ध्यान भटकाना है, काम करना नहीं है। ये सब तो क्या होना भाई, दिल्ली से लेकर पटना तक सरकार है, सब एजेंसी उनका है, तो किसने रोका है? ये तो पुराना कैसेट घिसा पिटा
बजा बजा करके सिर्फ मीडिया में खबर बनाना है, यही बहुत है। खरमास के बाद जेडीयू का क्या होगा ठिकाना नहीं है। वो आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के फोबिया से ग्रसित है, काम करना नहीं है, जो वादा किया वो सब पूरा कब करेंगे ये बताना है नहीं। तो जेडीयू घबराहट में है, बेचैनी में है। 202 सीट तो सरकार को आ गया, लेकिन एनडीए के अंदर ही अभी सब लोग किसी। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सुशील कुमार मोदी की जयंती 5 जनवरी को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाई जाएगी। इस समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के बड़े नेता शामिल होंगे। सुशील मोदी की आदमकद प्रतिमा भी इस जयंती पर लगाई जाएगी। सुशील मोदी के विधान परिषद आवास पर कुम्हरार विधायक संजय गुप्ता और उनके सहयोगी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा सुशील मोदी एक महान नेता थे जिन्होंने बिहार में विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक राजनीतिज्ञ का कार्यक्रम हो तो एक सार्वजनिक कार्यक्रम और उनके नेम और फेम के लिए किया जाता है, परंतु सुशील जी एक आंदोलन से उपजे हुए व्यक्ति रहे। जेपी आंदोलन के माध्यम से उन्होंने समाज परिवर्तन का भी मन के अंदर कहीं न कहीं गुंजाइश उनके मन में रही। उसी का नतीजा है कि आप सब लोग उनके राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में जानते होंगे, हम उनके सामाजिक व्यक्तित्व की चर्चा आपसे करते हैं। उन्होंने आज से 10 साल पहले दधीची देहदान समिति का गठन करने में उनका बड़ा योगदान रहा। उसके वो मुख्य संरक्षक रहे और जब जब बात होती थी तो लगता था कि राजनीति सर्वस्व नहीं है, हम राजनीति से इतर जो है समाज का काम करें और अंतिम पायदान के व्यक्ति के लिए हम कुछ तो कुछ करें। तो उस समय बिहार के अंदर नेत्रदान और अंगदान को लेकर एक मुहिम शुरू हुई जो अब चलकर पूरे बिहार के अंदर फैली है। उनके प्रयास से अभी तक 1600 से ज़्यादा कॉर्निया डोनेशन हुआ है और 1450 लोगों को आँखों की रोशनी मिली है। ये उस आंदोलन का, उस सामाजिक आंदोलन का प्रभाव रहा है। आज पूरे 30 जिलों के अंदर वो कमेटी काम कर रही है और एक अनवरत जागरण का काम वो हो रहा है। दूसरा कि उनके सदप्रयास से जितने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उस कॉलेज के अंदर आई बैंक की स्थापना हुई है। लगातार वो आई बैंक 9 आई हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में आई बैंक है, जिसमें से कि अभी भी लगातार प्रयास करने के बावजूद 5 या 6 जगह पर संचालित है, 3-4 जगह पर अभी भी वो संचालित नहीं है। हम मरने के बाद भी हमारा जीवन किसी के काम आए, ये सुशील जी की चाहत थी। उन्होंने भी संकल्प पत्र भरा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे नेत्रों का दान और शरीर का दान हो सके, परंतु दुर्भाग्य कि उनकी ये अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो सकी। परंतु इसका दर्द उनको बहुत रहा। कारण क्या है कि कैंसर से वो पीड़ित होने के कारण ये उनका शरीर किसी काम नहीं आ सकता था, परंतु उनका ये प्रयास एक बड़ा प्रयास रहा है। दूसरी ओर हम कोरोना काल के अंदर जिस समय हम सब लोग अकेले महसूस करते थे, उस समय दधीची देहदान समिति के माध्यम से बिहार के 1000 बच्चों को हमने एडॉप्ट किया था। एडॉप्ट करने का लक्ष्य रखा था वैसे बच्चे जिसके माता या पिता जो कमाने वाले घर के अंदर, ग्रामीण परिवेश के अंदर, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, कोरोना के कारण देहांत हुआ। सरकार भी उस समय तक सर्टिफिकेट कोरोना डेथ का नहीं देती थी। उन छोटे छोटे बच्चे जो उनके यहाँ नाबालिग बच्चे थे, उनको पालने का काम कि कम से कम उनको दूध और ब्रेड रोटी तो मिल सके, 500 रुपया प्रति बच्चे के हिसाब से 3 साल तक हम लोगों ने दिया। और वो भी 3 साल तक जो दिया है, यदि किसी के यहाँ 3 बच्चे हैं तो 1500 रुपया, और ये पैसा नगद नहीं दिया। धन्य हो देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जनधन खाता एक मजाक का विषय था, उस समय लगा कि ये मजाक नहीं, कितनी बड़ी ज़रूरत थी। उन सब जनधन खातों के अंदर वो पैसा लगातार गया
3 साल तक वो गया है, पिछले साल जुलाई में वो पूरा हुआ है। तो ये एक दृष्टि का जो है प्रयास कैसे हम बदल सकते हैं, उसी तरह से दिव्यांगता को लेकर जो फिजिकल डिसेबल्ड है, जिनके हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, पोलियो से ग्रस्त है, उन लोगों के बारे में उनकी चिंता रहती थी। वो मेरे साथ, क्योंकि मैं एक विकलांग अस्पताल भारत विकास एवं संजय आनंद विकलांग अस्पताल चलाता हूँ पिछले 30 सालों से, और एक बड़े मोटो के साथ कि 21वीं सदी का बिहार दिव्यांगता मुक्त बिहार हो, इसको लेकर तो वो प्रयास चल रहा था। तो उसमें उनकी भी इच्छा हुई कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।